अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है ये तिब के स्टूडेंट्स और होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर और उमूमी तौर पर सब लोगों की मालूमात के लिए है। लेकिन चूँकि जो रजिस्टर्ड होम्योपैथ और रजिस्टर्ड तबीब वो लोग तो इस स्टेज से गुजरे हुए हैं, तो और तिब के स्टूडेंट्स ने और होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन हासिल करके प्रैक्टिस करनी है, तो उस बारे में ये आज का व्लॉग है कि स्टूडेंट्स जो हैं होम्योपैथिक के या तिब के वो किस वक्त जो है वो प्रैक्टिस करने के अहल होते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। 2 रोज़ पहले मुझे एक साहब का फ़ोन आया, होम्योपैथिक डॉक्टर थे और होम्योपैथिक डॉक्टर क्या बल्कि स्टूडेंट थे, फाइनल ईयर का उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अभी उनका रिज़ल्ट भी नहीं आया, और वो पूछना ये चाह रहे थे कि जी मैंने क्लिनिक बना लिया है, तो क्या मैं मेरा क्लिनिक जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन रजिस्टर कर लेगा और क्या तरीक़ाकार है रजिस्ट्रेशन का। तो फिर मैंने उन्हें तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि चूँकि इन साहब को भी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, तो इसी तरह के बहुत से और स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये मालूमात नहीं होगी कि वो किस वक्त जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रैक्टिस करने के अहल होंगे कानूनी तौर पे। तो कानून ये है कि जो UAH प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 है। अच्छा, मैंने अपने एक पिछले व्लॉग में भी अर्ज़ किया था कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अपने पास जो मुतल्लिका डॉक्यूमेंटेशन है, जो चीज़ें हैं, जो कानून है, मतलब UAH प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 उनके पास होना चाहिए, UAH सिस्टम ऑफ मेडिसिन रूल्स 1980 उनके पास होना चाहिए, और जो कोड ऑफ एथिक्स है होम्योपैथिक काउंसिल का वो होम्योपैथ्स के पास होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब का वो अतिब्बा हजरात के पास होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो होम्योपैथ की और तिब की प्रैक्टिस को रेगुलेट करती हैं। ये वो कानूनी दस्तावेज़ात हैं। अगर आपके पास ये दस्तावेज़ात मौजूद होंगी तो आपको तमाम चीज़ों का जो है वो इनके ज़रिए इल्म हो जाएगा, जो कानूनी प्रैक्टिस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो इसकी सेक्शन 37 है, UAH प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 की सेक्शन 37(1) है, जो ये कहती है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की हो या नेशनल काउंसिल फॉर तिब की हो, अगर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की नहीं है आपके पास तो आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और नेशनल काउंसिल फॉर तिब की अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके पास तो आप तिब की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप उससे पहले रजिस्ट्रेशन हासिल करने से पहले प्रैक्टिस करते हैं तो वो गैर कानूनी होती है, और किसी भी वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कोई लोग आके आपको चेक कर सकते हैं और आपका क्लिनिक सील कर सकते हैं, और या PHC के लोग जो है वो या कमीशन के किसी भी जगह पे सिंध में या KPK में कमीशन के लोग अगर विजिट करेंगे तो वो आपको देखेंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आपका क्लिनिक सील हो सकता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि जब स्टूडेंट एग्जाम दे लेता है और उसका रिजल्ट आ जाता है तो काउंसिल की पॉलिसी, दोनों काउंसिल्स की ये है कि आप एग्जाम के बाद 6 माह का हाउस जॉब करेंगे किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के पास, और अतिब्बा जो हैं वो किसी रजिस्टर्ड तबीब के पास जो है वो 6 माह का एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, हाउस जॉब करेंगे, और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी तो फिर आप प्रैक्टिस करने के मजाज होंगे। अगर आप उससे पहले प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, उससे पहले आप क्लिनिक बना लेते हैं, तो ये गैर कानूनी है, और कोई भी आके आपके क्लिनिक को सील कर सकता है, और जब क्लिनिक सील हो जाता है और फिर जब डी सील होता है तो लाखों रुपए में इसका जुर्माना होता है। तो मेरी गुजारिश यही है कि जिन लोगों ने इस तरह से अभी क्लिनिक बनाया है तो वो उसको अभी पोस्टपोन करें
और रजिस्टर तो पीएससी करता ही नहीं है जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं आती, लेकिन लोग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई उन साहब से कि उन्होंने कहा कि जी हमें ये कहा गया है कि रिजल्ट जब आपका आ जाएगा और बल्कि अगर आपने एग्जाम दे लिया है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जी जो सीनियर हमारे डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी आपने एग्जाम दे लिया फाइनल ईयर का, आप डॉक्टर बन गए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो है कि मुझे बताया गया है कि 6 माह ज़रूरी नहीं है कि आप का जब रिजल्ट आ जाए तो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें तो कौंसल जो है वो रजिस्ट्रेशन कर देती है। तो मेरे इल्म में तो नहीं है कि ये इस तरह की कोई प्रैक्टिस जो है वो हो रही है, लेकिन अगर ये हो रही है तो ये कौंसल की अपनी पॉलिसीज़ के मुनाफी है। और जो पॉलिसी है काउंसिल की वो यही है, दोनों काउंसिल्स की यही पॉलिसी है कि 6 माह का आप हाउस जॉब करेंगे और हाउस जॉब के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले एक व्लॉग जो है वो रिन्यूअल किस तरह से आपने करानी है अपने रजिस्ट्रेशन की, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और कितनी फीस दरकार होगी, उस सिलसिले में एक व्लॉग जो है वो ऑलरेडी मेरा इस चैनल पे जो है वो मौजूद है। तो आइंदा हम इंशाल्लाह फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से करानी है, वो कॉलेज के ज़रिए करानी है, वो डायरेक्ट करानी है, वो कैसे करानी है, फ़ीस कितनी होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो ये आपके साथ इंशाल्लाह आइंदा आने वाले व्लॉग में शेयर करेंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।